3 से 8 तक अध्ययन करने वाले बच्चे, उनके अभिभावक और शिक्षकों के लिए आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों की हिंदी, अंग्रेजी और गणित जो विषय है, इनके आकलन फर्स्ट का आयोजन 3 से 5 नवंबर तक किया गया था। और इसके आधार पर ही अब बच्चों की प्रगति के रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुके हैं और इन रिपोर्ट कार्ड को आने वाली 3 दिसंबर को पीटीएम अर्थात पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान आपको दिखाया जाएगा। इसलिए अभिभावकों का अपने बच्चों के साथ 3 दिसंबर को विद्यालय में जाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है जो 3 दिसंबर को आपको मिलने वाली है। शिक्षकों के लिए 3 दिसंबर को क्या तैयारी करके रखनी है, इसके बारे में भी आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। देखिए साथियों, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत कक्षा 3 से 8 तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के लिए दक्षता आधारित अध्ययन के आकलन हेतु 3 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक RKSMB के आकलन फर्स्ट का आयोजन किया गया और इसके तहत शिक्षकों के द्वारा इस आकलन के बाद में जो उत्तर पत्रक थे, जिनको OCR सीट्स कहा गया था, उसको स्कैन करके और RKSMB के एप्लीकेशन पर अपलोड भी कर दिया गया था। अपलोड के बाद में RKSMB के जो एप्लीकेशन है, इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उन रिपोर्ट कार्डों का विश्लेषण किया गया, उन उत्तर पत्रकों का अध्ययन किया गया और विश्लेषण के बाद में विद्यार्थीवार आकलन रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए। ये विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक विद्यालय अपनी लॉगिन आईडी से डाउनलोड कर सकता है और विद्यालयों ने डाउनलोड भी कर लिए हैं। इसके बाद में अब करना क्या है, इस जो रिपोर्ट कार्ड है, इस रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थी की दक्षता के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसमें ये रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थी की दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड में दक्षता के आधार पर उनको स्टार रेटिंग भी दी गई है। मैक्सिमम स्टार रेटिंग 3 स्टार तक है। जिस विद्यार्थी के 3 स्टार है, इसका मतलब वो विद्यार्थी दक्षता में प्रवीण है। जिस भी विद्यार्थी के 1 भी स्टार कम है, तो इसका मतलब है उसकी तरफ शिक्षकों को और अभिभावकों को ध्यान देने की जरूरत है। उक्त रिपोर्ट कार्ड की दक्षता आधारित समीक्षा को अभिभावकों के साथ साझा करने के लिए वंचित रही दक्षताओं की प्राप्ति के लिए और क्या अतिरिक्त प्रयास किए जाएं, इसके लिए आने वाली जो 3 दिसंबर है, उस पीटीएम में अभिभावकों से विचार विमर्श किया जाएगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि जो वो मदद कर सकते हैं, वो सहायता हेल्प उन पेरेंट्स से ली जाए। इसी के साथ विद्यार्थी के प्रदर्शन को निरंतर कैसे रखा जाए, ये भी खासा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा शिक्षकों के लिए और उसमें सुधार के लिए क्या अपेक्षित प्रयास किए जाएं, इसके लिए अभिभावक उस मीटिंग में जाकर के कक्षा अध्यापकों से और विषय अध्यापकों से चर्चा विचार विमर्श कर सकते हैं। अभिभावकों के साथ समन्वय के लिए ही 3 दिसंबर को ये पीटीएम बुलाई गई है, जिसमें RSMB के आकलन फर्स्ट का विश्लेषण किया जाएगा। अध्यापक अभिभावक बैठ करके और ये तय करेंगे कि जो विद्यार्थी 3 स्टार नहीं आ सके, उनके पिछड़ने का कारण क्या है, उस पर मंथन किया जाएगा और उनमें सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ इसके लिए अभिभावकों के लिए टीचर्स को क्या क्या पूर्व तैयारी करके रखनी, ये आपको बता देते हैं। ये आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। 3 दिसंबर को जो पीटीएम आयोजित की जाएगी, उस पीटीएम में कक्षा 3 से 8 तक के जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड को डाउनलोड करके और शिक्षक पहले ही रख लें। 1 सप्ताह पहले ही तमाम जो अभिभावक हैं, उनको निमंत्रण देकर के सूचना भी दे दी जाए। विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों के निमंत्रण की सूचना भी भिजवाई जाए। इसी के साथ ध्यान रखा जाए कि जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाओं के जो प्रधान हैं, उनको भी संस्था प्रधान निमंत्रण आमंत्रित करें इस पीटीएम में। अर्थात इस पीटीएम में जनप्रतिनिधियों को और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको भी बुलवाया जाए। पीटीएम की सूचना विद्यालय के सूचना पट तथा सोशल मीडिया में साझा करें और इसे प्रचारित करें, जिससे अब सभी अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। अर्थात इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया जाए।
विद्यालय की साफ सफाई और स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये काम करने हैं शिक्षकों को पीटीएम से पहले। अब पीटीएम के दिन क्या करना है? शिक्षक बैठक के दिवस को विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ में शिक्षक रिपोर्ट कार्ड को साझा करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा किए गए विषयवार दक्षतावार प्रदर्शन के संबंध में विषय अध्यापक और अभिभावक चर्चा करेंगे। प्रत्येक विषय अध्यापक से अभिभावक मिलेंगे कि आखिर उनके बच्चे का किस विषय में प्रदर्शन कमजोर है और उसका कारण क्या है। इसके बारे में अभिभावक अपने विषय संबंधित अध्यापक से विचार विमर्श कर सकते हैं। विद्यार्थियों से संबंधित लाभकारी प्रोत्साहन विभागीय जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी छात्रवृत्ति दी जाती है, इसके अलावा जो भी मदद सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए की जा रही है, उनको भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाए जिससे अभिभावकों को उसकी जानकारी मिल सके। विद्यार्थियों द्वारा पूर्व पीटीएम के उपरांत प्राप्त उपलब्धियों जैसे प्रतियोगिताओं में उन्होंने कोई अवार्ड जीता है तो वो, अथवा जिला राज्य स्तर पर भागीदारी की है तो उसको भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाए। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चार्ट पोस्टर मॉडल को भी प्रदर्शित करना है। पीटीएम के चित्रों को विद्यालय ब्लॉक के सोशल मीडिया पर शेयर भी करना है। पीटीएम में भाग लेने वाले अभिभावकों का विवरण शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्ट करना है। उक्त अनुसार विशेष अभिभावक शिक्षक बैठक के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जावे। ये काम करना है 3 दिसंबर को शिक्षकों को। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, जो यदि कक्षा 3 से 8 में आपका बच्चा पढ़ता है तो ऐसे अभिभावक इस बात पे ध्यान दें, गौर दें कि आपको 3 दिसंबर को विद्यालय में पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको अपने बच्चे की जो अब तक की प्रोग्रेस है उसको देखने का मौका मिलेगा और उसके आधार पर आप अपने सुझाव भी विद्यालय में जाकर संबंधित कक्षा अध्यापक और विषयाध्यापक को दे सकते हैं और विषयाध्यापक कक्षा अध्यापक भी आपसे इस संबंध में विचार विमर्श कर लेंगे, क्योंकि 3 दिसंबर को जो पीटीएम होगी उसका मुख्य आधार होगा आरएसएमबी के आकलन फर्स्ट के जो रिपोर्ट कार्ड है, उनके आधार पर आपके बच्चे की अब तक की क्या प्रोग्रेस रही है, अर्थात आकलन फर्स्ट में आपके बच्चे की दक्षता कितनी रही है, कितनी स्टार रेटिंग उसको मिली है, इसके आधार पर आपको विद्यालय में पहुंच करके और कक्षा अध्यापकों के साथ और विषय अध्यापकों के साथ विचार विमर्श करना है। शिक्षा विभाग राजस्थान से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में और प्रत्येक बड़ी अपडेट का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।